गलती हमारा ये हो गया है कि 10 फीट जमीन छोड़ कर मकान बनाए। नापी करके दिखाए ना कि अतिक्रमण में 1 फीट रहेगा तो 4 फीट तोड़ेंगे। दिखाओ तो दें कि अतिक्रमण में है। आप अपना रोड का नापी करके देखिए ना कि आपका जमीन कहाँ है। उसको हटाइए, पूरा मकान ताल तोड़ रहा है। तो सरकार का जमीन ठीक है, सरकार का जमीन तो पूरे पटने खाली है, सरकारी जमीन है, पूरे बिहार सरकार का जमीन है। सबको हटा के अब पाकिस्तान धरावे। बचाना होगा तो भाजपा झंडा लगाना होगा बीजेपी का, समझ गया। जैसे कि अभी देख रहे हो वहाँ झंडा लगा हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। उसके बगल वाला घर देखिए कितना टूटा है। बुलडोजर जो प्रयास चल रहा है तो सड़कों पर अगल बगल में जो छोटे मोटे लोग कारोबारी हैं वो कर रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है। लेकिन सरकारी जमीन पर जो मॉल बना लिए हैं, दोस्तों जब से बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हुई है, मैं तब से कह रहा हूं ये बुलडोजर वाली कार्रवाई यकीन मानकर चलिए, खुश हो लीजिए। ये विपक्षियों पर, मुस्लिम समुदाय को लेकर जो होती है तब बड़ा जश्न मनाया जाता है। लेकिन अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का घर तोड़ दिया गया। बड़ा नेता है, उस आदमी ने बकायदा बीजेपी के लिए प्रचार किया, झंडे बैनर लगाए। लेकिन अब उसकी शब्दावली जरा सुनिए बीजेपी के लिए। यही नहीं, एक कार्यक्रम चल रहा था बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, अचानक से वहां पर बीजेपी की एक कार्यकर्ता पहुंचती हैं और उन्होंने अपने घर पर हुई बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर अपने ही कार्यक्रम यानी बीजेपी के ही कार्यक्रम में पोल खोल कर रख दी। कई और जगह कैसे कैसे बुलडोजर वाली कार्रवाई के तहत गरीबों का मकान गिराया जा रहा, वो तो आवाज उठा भी नहीं सकते ना, किसी के सामने उठाए। पुलिस डंडे से शरीर देह नाप देती है। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने पोल पट्टी खोलनी शुरू की है। खबर आंध्र प्रदेश से भी निकल कर आई है। जी हां, बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया। एक बड़े पूर्व अधिकारी ने एक बड़ा आरोप लगाया है, खतने का आरोप लगा दिया। कहां कैसे क्या हुआ, और आपको आज दिखाऊंगा लाइव डिबेट में कैसे फजीयत हो गई उन लोगों की जो दिन रात बस हिंदू मुसलमान करने में व्यस्त हैं। कैसी फजीयत हुई दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये देखिए, आपको पता ही है कि जब से सरकार आई है बिहार में, उसके बाद बुलडोजर वाली कार्रवाई चल रही है। लोग बड़े खुश भी नजर आते हैं, भाई बुलडोजर वाली कार्रवाई है, बुलडोजर वाली कार्रवाई है। तो जरा बुलडोजर वाली कार्रवाई का हकीकत देखिए, यहां क्या कह रहे हैं, ये अपने आप को क्या बता रहे हैं और क्या कह रहे हैं, जरा सुनते चलिए। गलती हमारा ये हो गया है कि 10 फीट जमीन छोड़ कर मकान बनाए। नापी करके दिखाए ना कि अतिक्रमण में 1 फीट रहेगा तो 4 फीट तोड़ेंगे। दिखाओ तो दें कि अतिक्रमण में है। आप अपना रोड का नापी करके देखिए ना कि आपका जमीन कहाँ है। हम एप्लीकेशन दिए हुए हैं, नापी किए। हम नगर पंचायत में, सीओ ऑफिस में, दोनों में एप्लीकेशन दिए हुए हैं। क्यों नहीं नापी करके हमको बता रहे हैं? जब सिवाना से नापी करने के लिए कहा जा रहा है तो फट जा रहा है सबका। सिवाना से नापी करके दिखाइए कि रोड आपका है, रोड में हमारा अतिक्रमण किया हुआ है। जी आवेदन दिए हुए हैं, कोई सोल्यूशन। तो इमामगंज में भाजपा के नेता के घर पर चला बुलडोजर। गुस्साए नेता ने कहा कि मेरे साथ कार्यपालक अधिकारी गलत कर रहे हैं, सिवाना से बिना नापे कर रहे हैं, अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है। और इसमें अब आप समझिए इनके अपने लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। और अंदाजा लगाइए कि ये आवाज क्या एक आम नागरिक उठा सकता है। एक नाम नागरिक ऐसे करके, जैसे वो रो रहे हैं बेचारे, मातम मना रहे हैं, एक के घर की शादी है, ठंड का मौसम है, उनका घर तोड़ दिया, तमाम चीजें कर दी। क्या वो आवाज ऐसे उठा सकते हैं? ये तो बोल भी सकते हैं क्योंकि बीजेपी के नेता है, कम से कम अपनी बात रख सकते हैं और पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से बचेगी भी। लेकिन क्या ऐसा आम नागरिक कर सकता है? नहीं, वो नहीं कर सकता। तो मैंने कहा ना, सब जद में आएंगे। अभी देखिए एक कार्यक्रम चल रहा था, वहां क्या हुआ जरा। उसको हटाइए, पूरा मकान ताल तोड़ रहा है। अरे तो सरकार का जमीन ठीक है, सरकार का जमीन तो पूरे पटने खाली है, सरकारी जमीन है, पूरे बिहार सरकार का जमीन है। सबको हटा के अब पाकिस्तान धरावे। सम्मानित मोदी जी के रैली में पैसा कहे, मोदी जी मान सम्मान दे के औरत को रोड पर निकाल दिया है, छाती पीट रहा है औरत। या मंच सब आप ही के नेता नेता रहने से क्या होगा? हम नेता बनाए, हमको नेता नियम फेंक दी। औरत कह के, औरत बना के हुआ जो है सो मट्टी में। तो मोदी जी के लिए कहा जा रहा है। मोदी जी के कार्यक्रम में मोदी जी की पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता ने बताया कि क्या आप मान सम्मान देकर उसे सड़क पर ला दे रहे हैं। अब देखिए बीजेपी के सम्मान समारोह में आई महिला घर पर बुलडोजर चलने पर गुस्साई। उन्होंने कहा कि कैसा ये सम्मान है, जरा बता दें, मोदी जी आके बता दें कि कैसा सम्मान है। देखिए नाराजगी तो बनती भी है क्योंकि किस तरह के हालात वहां पर बन रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूं कि क्या ये आवाज, ऐसी आवाज है, उठा सकती है आम जनता बिहार की? वो तो रो रही है, तड़प रही है। कैसे, जरा देखिए, यहां पर भी देखिए, यहां बेचारे
और बचाना होगा तो भाजपा झंडा लगाना होगा बीजेपी का, समझ गया। जैसे कि अभी देख रहे हो वहाँ झंडा लगा हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। उसके बगल वाला घर देखिए कितना टूटा है। हमारी वीडियो फोकस करवाइए कि जिस घर पे बीजेपी का झंडा है उसे छोड़ दिया गया। झंडा में ऐसा क्या है जो मेरा घर तोड़ दिया जाएगा और झंडा छोड़ दिया जाएगा? ऐसे में एक दादी रो रही हैं, इनका घर इसमें तोड़ दिया गया है। मोदी जी जेना देख लिया से हमरा के देखा रहलखिन ना। उन्होंने टाइम दिया था कि 26 के बाद हम बाजार में इन करेंगे, उसके बावजूद उन्होंने जबरदस्ती बाई फोर्स लेके जबरदस्ती किया गया जा रहा है। आप लोगों को बताया गया था 26 तारीख को। 26 तारीख को हमारे विधायक जी यार सब थे वहाँ पे, सब लोग थे थाना पर मीटिंग में। अभी भी विधायक जी आए हुए थे यहाँ आपके सामने बात है। समस्तीपुर में। तो देखिए समस्तीपुर में हुआ क्या कि बीजेपी का झंडा जिस घर पर लगा था उसे छोड़ दिया और आसपास के घर को तोड़ दिया। इस तरह का आरोप ये लोग लगा रहे हैं। इनका कहना है कि भैया ये कौन सा न्याय होता है कि जब बीजेपी का झंडा जहां पर लगा है उस घर को छोड़ दिया जाए और वो घर तोड़ दिए जाएं जिन पर बीजेपी का झंडा नहीं है। ये कौन सा न्याय है? चलिए अगला जरा देखिए यहां पर ये क्या कह रहे हैं। बुलडोजर जो प्रयास चल रहा है तो सड़कों पर अगल बगल में जो छोटे मोटे लोग कारोबारी हैं वो कर रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है। लेकिन सरकारी जमीन पर जो मॉल बना लिए हैं, चौथा पांचवा तल्ला का मकान बना लिए हैं, पहले उस पर हंस देना चाहिए था। वो अगर होता तो ये वाला अपने आप ये लोग निकल जाते। तो इन्होंने भी अलग ही सुझाव दिया है कि क्या है। लेकिन अब आते हैं एक और खबर असम से आई। असम में तो रामराज इस समय चल रहा है, आप सबको पता ही है क्या रामराज की स्थिति बनी हुई है असम के अंदर। तो असम के बीजेपी लीडर हैं, उनके मोब से एक भीड़ आक्रोशित हुई और बीजेपी के लीडर जो हेमंत बिस्वा शर्मा की गवर्नमेंट में है उनके घर को आउट ड्राइव रिव्यू लीगल इंक्रोचमेंट और घर में आग लगा दी गई। ये बताया गया। मोब सेट्स हाउस किसका? बीजेपी लीडर का ऑन फायर आफ्टर हेमंत गवर्नमेंट कैरीज। क्या कैरीज कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कि इंक्रोचमेंट जो चल रहा है उसको लेकर हेमंत सरकार में अवैध अतिक्रमण के हटाने को लेकर अभियान चल रहा है। उसके बाद भीड़ ने भाजपा नेता के घर में ही आग लगा दी। गुस्से से आक्रोशित होकर इनके ही घर को फूंक दिया गया। और ये हालात तब बने हुए हैं जब लगातार ये कहा जा रहा है कि देखो भैया हम तो नैतिकता के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं, नैतिकता के आधार पर। अब आइए जरा यहां पर आपको महाराष्ट्र की मुंबई की खबर देंगे। गलती हो गया सर, गलती हो गया। वो कहा गया इसको भी लेके लेके चल बे रियाज को लेके। तेरा नाटक हम लोग बहुत देर से देख रहे हैं। गलती हो गया ना सर, प्लीज। गलती अरे तू गलती उधर बता। सर गलती हो गया, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये मत ना बेटा। ये पूरी वीडियो अंकल, उससे पहले तुम्हारी वायरल करने का। इनको चौकी में डालो इधर के बाजू में। तो ये बताया मुंबई के ताड़देव इलाके में सोमवार को शाम को चौंकाने वाली घटना सामने आई। ताड़देव आरटीयू गार्डन के पास एक 18 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोप में मुंबई पुलिस के एएसआई संजय राणे को गिरफ्तार किया गया। ये 53 साल के हैं और आए दिन छेड़खानी किया करते थे। इस तरह का आरोप इन पर लगा। अब लेकर चलता हूं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर है, इनका नाम है एम नागेश्वर राव। इन्होंने क्या आरोप लगा दिया? इन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया, खतने से संबंधित आरोप लगाया है। देखिए ये आरोप इन्होंने लगाया कि सीबीआई के पूर्व निदेशक एम नागेश्वर राव ने आंध्र प्रदेश में गैर मुस्लिम लड़कों के खतना में वृद्धि होने का आरोप लगाया। राव का दावा है कि डॉक्टर्स की बिना किसी चिकित्सा जांच के और उसका अलावा हवाला देकर ये प्रक्रिया की जा रही है, प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से पिछले 10 साल के चिकित्सा रिकॉर्ड की समीक्षा की मांग की है। मंत्री ने जांच का आश्वासन भी दे दिया कि हाँ भैया आपने कहा है तो हम करके मानेंगे, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे होंगे। इस तरह से वो आए सामने। लेकिन मसला यहां कहां टिकने वाला है भैया? बांग्लादेश में कुछ हो और यहां पर बदतमीजियां ना हो, कैसे हो जाए जरा देखिए। बाड़मेर के मस्जिद के बाहर क्यों आए हो? यहाँ से हम गांधी चौक में, हमारा मस्जिद से कोई लेना पर देना ये नहीं है। कलेक्ट्रेट जाना था, इधर कैसे आ गया? हम गांधी चौक, ये हमारा जो भी विरोध प्रदर्शन करते हैं गांधी चौक ऐसा सर्कल करते हैं और यहाँ पर करने के लिए आए हैं। जिस तरह से इस्लामिक आतंकवाद ने पूरी दुनिया को जकड़ रखा है, पूरी दुनिया में इन्हें इस्लामिक आतंकवाद की ज्यादा जानकारी है। कह रहे हैं हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता बांग्लादेश मामले में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वीडियो बनाने वाले ने पूछा कि आप किसी मस्जिद के सामने क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं जबकि आपका कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर जाना चाहिए। राजस्थान का वीडियो बताया जा रहा है लेकिन वो वहीं करेंगे क्योंकि इससे खेल बनता है। और जाते आते जरा एक वीडियो देख लीजिए, ये वीडियो भी बड़ा दिलचस्प है। माननीय अमित शाह जी ने 370 खत्म किया और कांग्रेस पार्टी ने देश का बंटवारा करा दिया धर्म के आधार पर। ये अंतर है माननीय अमित शाह जी में और कांग्रेस में। हाँ बेटा, प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाया,
कांग्रेस पार्टी ने देश को लूट लिया। ऐसे फालतू लोगों को लाके अगर अमित जी आप बिठाते होंगे तो आपके पास फिर पार्टियों के प्रवक्ता नहीं है क्या, पार्टियों का स्टैंड नहीं है? तो ये आप बताओ, लास्ट टाइम भी हमने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था कि ये है कौन, इसके स्टेक्स क्या है, ये कौन है यहाँ पर आकर बैठ जाता है और जो है चाटुकारिता करते हो। 2-4 लोग है कम है क्या, और एक ऊपर से लाके बिठाते हो? किसको नहीं है, इसका क्या स्टेक्स है, इसको क्यों जवाब दूं मैं? तो हालत खराब हो गई बिल्कुल। किसी को भी बिठाओ, उल्टा सीधा कहलवाओ। विपक्ष के खिलाफ वो बोले तब तक ठीक हो, विपक्ष बोले तो फिर एंकर कूद कर कहते हैं कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, ये नैतिकता के खिलाफ है। यही हकीकत है। नमस्कार।